आदाब नाजरीन, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास, उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई हैं कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने आज तेलंगाना के राजभवन जाकर लेडी गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन को एक गुलदस्ता पेश करते हुए नए साल 2020 की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर उनके साथ मुबारकबाद देने वालों में रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी भी शामिल थे। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तारीखी हल्के चार मीनार के MLA मुमताज़ अहमद खान की निगरानी में पुराने शहर के सुल्तान शाही ग्राउंड में कुछ दिनों से उस्ताद सालेह खुलाकी मेमोरियल नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट्स के मुकाबलेजात के चलते आखिरी मुकाबले के लिए दो टीमें मैदान में उतारी गई। एक थी इमरान सीसी मलकपेट और दूसरी सैयद सीसी मुगलपुरा। दोनों के मुकाबले में इमरान सीसी मलकपेट ने आखिरकार बाजी मार ली और विनर बन गई, जबकि दूसरी सैयद सीसी मुगलपुरा को रनर अप का दर्जा हासिल हुआ। इस मौके पर शहर के बहुत सारे जी असर लोगों ने उस मुकाबले की निगरानी की, जिनमें शामिल थे डॉक्टर इम्तियाज, कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुगलपुरा के नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल, इरफान अहमद गोली, खवी खुलाकी, गालिब खुलाकी पहलवान, खालिद रुब्बाकी, अफीफ याफई, सैयद जीशान खादरी, उस्मान खल्लाकी पहलवान, जाफर पहलवान, असलम कसेरी, अकरम अली खान, मुस्तफ़ा खान भाई, शहबाज, बाबू भाई वगैरह वगैरह। जबकि इन सभी के साथ साथ MLA मुमताज़ अहमद खान ने इन मुकाबलेजात के ऑर्गेनाइजर नासिर खुल्लाकी को मुबारकबाद पेश करते हुए दूसरों को भी ऐसे मुकाबलेजात का एहतमाम करने की तरगीब दी। अस्सलाम वालेकुम। आज माशाअल्लाह सुल्तान शाही प्ले ग्राउंड पर सालेह खुलाकी उस्ताद मरहूम के नाम से उनके अफराद ख़ानदान नासिर खुलाकी, खवी खुलाकी, अब्दुल्ला खुलाकी, गालिब खुलाकी, उस्मान खुलाकी, उनके तमाम अफराद ख़ानदान ने माशाअल्लाह ये टूर्नामेंट रखा। ये 8 दिन से टूर्नामेंट चल रहा था। आज फाइनल मैच था। ये बड़ी अच्छी बात है कि इस बस्ती के अंदर जो मैच रखा गया, इससे नौजवानों के अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पैदा होती है और उसके साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने जो प्राइजेस रखे वो काफ़ी अच्छे, काफ़ी कीमती 50,000, 25,000, 10,000 के प्राइजेस दिए गए। मैं मेरी जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इस टूर्नामेंट के तमाम ऑर्गेनाइजर्स को मेरी जानिब से और हमारे राहिल कारपोरेटर की जानिब से तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे इस बस्ती के सरगर्म जो लीडर है इरफान गोली, उन्होंने भी बड़े हर चीज़ में सरगर्म है, ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि अब तफसील में बोलना नहीं चाहता चूँकि बस्ती के तमाम लोग इरफान गोली से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ है। इरफान मियाँ का भी काफ़ी बड़ा अच्छा ताउन था इस टूर्नामेंट के अंदर। इंशाअल्लाह समर में यहाँ पर चूँकि सालेह खुलाकी उस्ताद एक बहुत अच्छे रेसलर थे, उनके नाम से इंशाअल्लाह ताला समर में रेसलिंग का भी एक यहाँ टूर्नामेंट रखा जाएगा। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी
सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। TRS पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने आज एक इजलास में वाज़ेह किया कि शहर हैदराबाद में JBS तथा MGBS मेट्रो कॉरिडोर का काम मुकम्मल कर लिया गया है और रियासती हुकूमत के MMTS फेज़ 2 का मरकजी हुकूमत की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा और नई कायम की जाने वाली कॉरिडोर का इफ्तिताह बल्दी इंतखाबात के फौरन बाद CM KCR के हाथों करवा दिया जाएगा। हुकूमत के प्रोजेक्ट्स में MMTS फेज़ 2 के तहत पुराने शहर के फलकनुमा इलाके को भी मेट्रो रेल से जोड़ना शामिल रखा गया है, जिसके लिए मरकजी हुकूमत के फंड्स की इजराई ज़रूरी है। शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके शमशाबाद में वाक़े राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी की एक इत्तला के बमूजिब ये एयरपोर्ट अभी दुनिया के गिने चुने मशहूर एयरपोर्ट्स में शामिल हो गया है, जहां से रोजाना 5 घंटों के दरमियान भारत के 5 बड़े शहरों को जोड़ा गया है, जबकि मिडल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे ममालिक के लिए भी अनगिनत परवाजें अलग से यहाँ पर रखी गई हैं, जिनसे इस्तेफादा हासिल करते हुए गुज़िश्ता सारे साल में 20 मिलियन लोगों ने अपना सफ़र तय किया और यूरोपीय ममालिक व US वगैरह के लिए भी ये अहम डेस्टिनेशन साबित हुआ है। अंग्रेजी की एक मशहूर कहावत है कि वे देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इसके तहत लाख हिफाजती इक़दामात किए जाने के बावजूद भी बाज़ दफ़ा डकैती कामयाब हो ही जाती है। अभी जिले नलगुंडा से खबर मिली है कि चिटियाल मंडल के एक मौजे में वाक़े इंडिकैश ATM को एक गैस कटर से काटते हुए लूट लिया गया है। यही नहीं, चोरों की बहुत सारी अक्लमंदियां भी सामने आई कि वहां की गुंडराम पल्ली की एक गैस की दुकान से गैस कटिंग का सामान चोरी किया गया और ATM के सारे CCTV कैमरास को तोड़ फोड़ कर बड़े ही मुनज़्ज़म और इत्मीनान से ये डाका डाला गया। अब देखना है कि पुलिस की तहकीकात से क्या नतीजा निकल कर सामने आता है, जबकि तारीख में ये नसीहत वाली बात भी हमेशा ऊंचाई पर रही है कि समाज से मुजरिम को नहीं बल्कि जुर्म को हटाने की तदबीरों से जुर्म ख्वाबों में आ सकता है। शहर हैदराबाद के जय्यद आलिम दीन मौलाना मोहम्मद नसीरुद्दीन ने आज सारे मुल्क में बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़िया CAA, NRC व NPR बिल्स के एहतजाज में हलाक कर दिए जाने वाले सैकड़ों लोगों की गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई। सैदाबाद इलाके में वाक़े ईदगाह में इसका एहतमाम किया गया था। इस मौके पर मौलाना ने मुकामी एहतजाजियों को खबरदार भी किया कि बड़े ही मुनज़्ज़म अंदाज में एहतजाजियों के साथ जुड़कर कुछ दूसरे मुश्तबा लोग भी तशद्दुद बर्पा करते हुए एहतजाजियों को बदनाम कर चुके हैं, जिनकी निगरानी अब हम खुद को करनी पड़ेगी। और तो और शहर हैदराबाद में हालिया मुतनाज़िया तंजीम RSS की रैली के बाद अब यहाँ पर भी ऐसे खदशात बढ़ चढ़ कर आ गए हैं। इस मौके पर इज्तिमाई नमाज जनाजा में तेलंगाना व हैदराबाद के बहुत सारे उलमाए दीन, मशाइखीन उज़्ज़ाम के साथ साथ मौलाना जाफर पाशा हुसामी सानी भी उसमें शामिल थे। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
काफी आप लोग तशरीफ रखिए। और ये इस वक्त क्या माहौल चल रहा हमारे भारत में। रियासत तेलंगाना के मौड आईटी के वजीर केटीआर ने स्पोर्ट्स की मशहूर जमाना ज्वाला गुट्टा एकेडमी ऑफ एक्सलेंस की एक वेबसाइट का आज इफ्तिताह किया और ज्वाला को मुबारकबाद देते हुए ऐलान किया कि हुकूमत बैडमिंटन खेल को बढ़ावा देने के लिए अपने वादे पर कायम है। इस एकेडमी को गच्चीबौली में वाक़ सुजाता हाई स्कूल की 55 एकड़ अराजी पर कायम किया गया है, जिसमें 14 कोर्टयार्ड्स और 600 लोगों के बैठने की गुंजाइश फराहम है। ज्वाला, जिन्हें साबिका में ग्लोबल एकेडमी फॉर बैडमिंटन की ब्रांड एम्बेसडर रहने का एजाज़ भी हासिल है, उन्होंने बतलाया कि शहर के कई ब्रांचेस के इश्तिराक से वो बैडमिंटन की दुनिया में खिलाड़ियों को मजबूती दिलाएंगी और उन्हें वर्ल्ड क्लास खिलाड़ियों के तौर पर नुमायां करने वाली हैं। रियासत तेलंगाना के नए चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने नए साल के मौके पर सत्ता संभालते ही ऐलान किया कि रियासत को हरा भरा और सब्ज़ेज़ार बनाने के लिए सालाना 339 करोड़ का बजट जारी करने का मंसूबा तैयार किया गया है। इन्होंने जिले महबूबनगर के गुंडला पोटपल्ली गांव की एक तकरीब में शिरकत करते हुए ये बात बतलाई। इस मौके पर जिला कलेक्टर रोनाल्ड रोज, पंचायत राज सेक्रेटरी विकास के साथ साथ बहुत सारे दीगर ओहदेदार भी वहां पर मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने आज खैरताबाद आरटीए ऑफिस में मनाए जाने वाले नए साल के जश्न में शरीक होते हुए सभी को मुबारकबाद पेश की और 2020 के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक कैलेंडर और रोड सेफ्टी की एक डायरी की रस्म इजराई अमल में लाई। इस मौके पर टीएसआरटीसी के एमडी सुनील शर्मा, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर संदीप सुल्तानिया के अलावा बहुत सारे दीगर आला ओहदेदार भी वहां पर मौजूद थे।
तेलंगाना के पार्लिमानी मेंबर रंजीत रेड्डी ने आज शंकरपल्ली में वाक़ रावणापल्ली कलां में पल्ले प्रगति के दूसरे फेज का इफ्तिताह किया। बतलाया गया है कि इसके तहत नरेगा और अर्बन फंड से 36 लाख से जायद के बजट से तरक्की याफ्ता काम किए जाएंगे। इस मौके पर कई मुतल्लिका ओहदेदार भी वहां पर मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद आला सैयद अहमद पाशा कादरी ने आज ज़िले करीमनगर के दौरे में वहां के मौज़े मेटपल्ली में एहतमाम करदा एक तकरीब में शिरकत करते हुए मजलिस की जानिब से वहां के बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स उर्दू मीडियम के बहुत सारे तुलबा व तालिबात में ऑल इन वन SSC मॉडल क्वेश्चन बैंक तकसीम किए। इस मौके पर पार्टी के नौजवान कायद यासर अरफात भी उनके साथ मौजूद थे। जिले मेडचल के मलकाजगिरी डिवीजन के ACP नसीमा रेड्डी ने आज एक प्रेस मीट में बतलाया कि मुकामी पुलिस ने देरीना मतलूब रातों में चोरियों में मुलविस रहने वाले 19 साला N सिद्धार्थ शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से 31 साइकिलों की चोरी की शिकायत के पस मंजर में से 16 साइकिलें बरामद कर जब्त कर ली और मजीद तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के मशहूर कांग्रेसी MLA जग्गा रेड्डी ने आज असेंबली हॉल के एक प्रेस मीट में बल्दी इंतखाबात के ऐलान पर इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि रिजर्वेशन सीट्स के लिए 2 दिनों का वक्त दिया गया था जो कि नाकाफी साबित हुआ है। इस काम के लिए 1 हफ्ते तक 10 दिनों का वक्त दरकार होता है। लिहाजा इन्होंने बल्दी इंतखाबात को मुलतवी करते हुए नई तारीख मुतय्यन करने का मुतालबा पेश किया। इलेक्शन के टाइम पे 2018 में भी क्या हुआ ये तेलंगाना स्टेट में बोले तो आज का दुनिया में जो मजबूरी पब्लिक है वो लोगों को पैसे देना, वो लोगों को दारू पिलाना, उससे वोट लेना, गवर्नमेंट ला लेना, ये KCR साहब का स्ट्रैटेजी है। 2018 में जो चाल चला है TRS गवर्नमेंट का, वो 1 साल पहले इलेक्शन ला ली है। वो चाल क्या है बोले तो थोड़ा IAS ऑफिसर, थोड़ा IPS ऑफिसर, थोड़े ये एक्साइज डिपार्टमेंट, ये तीनों में थोड़ा थोड़ा ऑफिसरों को ले लेके ये कांग्रेस पार्टी अपोजिशन वालों को दबाना, हुकूमत में नहीं आना बोल के चाल चल रहा है। एक पैसों से चल रहा है, एक दारू से चल रहा है। देखो 5 दिन के पहले इलेक्शन के पहले MLA इलेक्शंस में भी हम 10 बजे के अंदर इलेक्शन कमीशन क्या बोल रहे हैं, 10 के बाद कोई भी नहीं फिरना, बाहर वोटों नहीं पूछना। ठीक है भाई, हम इलेक्शन कमीशन को मानते हैं। कांग्रेस वाले 10 बजे तक इलेक्शन कैंपेन करके जाके घरों में सोने के बाद ये जो TRS के लीडर, जो TRS के कैंडिडेट, ये थोड़े पुलिस वाले, थोड़े एक्साइज वाले, थोड़ा ऑफिसर, ये लोगों से पैसे ले जाना, ये लोगों से दारू ले जाना, घर घर को जाना, बाटाला देना, पैसे घर में 10 देना तो 10,000, 20 है तो 20,000, ऐसा पैसे बांट लिए। ऐसे वोटों से जो मजबूरी पब्लिक है वो लोगों से खेल रहे, पैसे दे के वो लोगों से वोटा ले रहे लोग।
5 साल ये साल में ये इलेक्शन में वैसा हुकूमत में आ गए सीएम साहब। फिर अभी क्या चल रहा, ये बल्दिया इलेक्शन में भी यही स्ट्रैटेजी चल रहा। देखो रिजर्वेशन डिक्लेयर कर रहे 6 तारीख को काउंसलरों का या चेयरमैन का। हमको वक्त कितना दिए, 1 दिन वक्त दिए, 8 तारीख से नामिनेशन है। हम ये बोलना चाह रहे हैं, अरे भाई हम अपोजिशन पार्टियाँ जितने भी है, हम 1 दिन में हम नेशनल पार्टी हैं, हमका कंपटीशन ज़्यादा रहता है। हर 1 दिन में हम एससी रिजर्वेशन बीसी, अब हम दूसरे एसटी, हम जिधर कैसा इमीडिएटली डिक्लेयर कर सकते हैं। ये होना बल्कि कांग्रेस के कोई भी बल्दिया में चेयरमैन नहीं जीतना, पूरे टीआरएस पूरा कब्जा करना। इसलिए नागिरेड्डी साहब या गवर्नमेंट केसीआर साहब बैठ के ये लोग पूरा ये पैसों का इंतज़ाम, ये रिजर्वेशन कैंडिडेटों का इंतज़ाम कर लेके नागिरेड्डी साहब को हाथ में ले लेके इलेक्शन चल रहा है। नागिरेड्डी साहब बोल रहे हैं कि हम सीधा साधा आदमी हैं, हम नहीं बिगड़ेंगे, हम रूल से जारू बोल रहे। हर भाई रूल आपके अकेले को ना, दुनिया को मालूम रूल। क्या नागिरेड्डी साहब अकेले पढ़ गया क्या, अनपढ़ है क्या हम? आप अकेले ये समझ रहे क्या हम भी पढ़ के आए, हमको भी अकल है। आप दुनिया को आप ये जो आप केसीआर साहब का आप इलेक्शन कमिश्नर है, वो हिसाब चलो। एक IAS ऑफिसर कैसा रहना आदमी, मगर ऐसा काम मत करो। आप वो कमिश्नर नागिरेड्डी साहब जितने भी बोले ना, हमारा डाउट है आपके ऊपर। हम कहीं को कोर्ट को जा रहे, आप सीधा नहीं है बोल के हम कोर्ट को जा रहे। कितने बार कोर्ट को जाना हम लोग, सीधा सा आदमी नहीं होते आप। हम बोल रहे हैं तुम होना बोल के। हम इससे पहले थे गवर्नमेंट में, क्या हम 1 दिन में रिजर्वेशन डिक्लेयर किया, 1 दिन में हम क्या नॉमिनेशन रखे क्या कभी? तो भी टीडीपी थे, हम थे। मगर ये क्या हो रहा बोले तो, ये नागिरेड्डी साहब को अब इन्हें रिटायरमेंट हो गए। अब इन्हें एक केसीआर साहब कहने जा, केसीआर साहब को ये उनको अच्छा उनके अच्छे के लिए उनको रिजल्ट देके एक तोहफा लेना चाह रहे साथों ने। रिटायरमेंट के क्या रहता है इनको, और एक कुर्सी और एक गाड़ी और एक बंगला। अरे भाई हमको बेच रहे को आप। इलेक्शन जब सेशन थे, सेशन बोलो तो क्या था, डर था। इलेक्शन स्टेट सेंट्रल कमिश्नर सेशन कितना उन्हें बोलते डर जाते थे पूरे लीडर। उसके नीचे उन्हें सीधा रहते, उन्हें इलेक्शन कमिश्नर सेशन जब इतना टाइट था, नीचे ऑफिसर भी टाइट थे। अब क्या हो रहा है इधर, इलेक्शन कमीशन बोलते डर रहे ना। अरे भाई ये सीधा साधा आदमी है, मगर तुम ही रूल बनाने वाले रूल को तोड़ रहे आप लोग। इससे पहले संगारेड्डी में टीआरएस के एमएलए थे आपसे पहले, तो उनको जो है पैसे संख्या होने के बाद भी वो लोग काम नहीं करे, तो क्या वजह? हम ये बोलना चाह रहे कि बल्दिया में कितने लाख रुपए आप लोग कितने करोड़ खर्च करें भाई? 5 साल हुकूमत में कोई बल्दिया में हम ये 20 करोड़ 10 करोड़ खर्च करे बोल के बोलो? खाली जीवा दिए, जीवो में पैसे नहीं है वहाँ। 4 साल पहले जीवो दिए, 1 जीवो का पैसे नहीं आज तक। इसलिए टीआरएस गवर्नमेंट क्या चल रहा बोलते हो, डेवलपमेंट के लिए छोड़ दिए। अब खाना पीना पैसे देना, पब्लिक का जो मजबूरी के ऊपर वोटा ले रहे, पैसे देके उससे खेल रहे हो लोग। अभी भी वही चाल चल रहा। अब सीधा सीधा गए तो वोटरा नहीं पिलाए तो वोटरा माइंड काम चलता, पिए तो आदमी का माइंड नहीं चलता। सबको पिलाना सुलाना वोट डालाना, ये टीआरएस पार्टी का चाल चल रहा है। ये चाल बंद होना बोलते कौन करना? इलेक्शन कमीशन करना। अभी इलेक्शन कमिश्नर ही बिक गए तो अब किसको बोल लेना हम जाके, अब किसको मार लेना हम जाके? अभी ये क्या हो रहा भाई ये सब? इसलिए हम बोल रहे सीधा साधी नागिरेड्डी साहब, सीधा साधा इलेक्शन करो, अच्छा नाम कमा लो। क्या ले जाने के आप और एक कुर्सी के लिए ऐसा मत करो। पूरा पब्लिक परेशान में है, कुछ काम नहीं हो रहे। डेवलपमेंट के लिए का पूरा ख़त्म हो गया, कुछ डेवलपमेंट नहीं है। इसलिए हम बोल रहे हमको ये रिजर्वेशन डिक्लेयर करने के बाद एक 10 दिन का मौका हमको दे दो। हम कैंडिडेटों को डिक्लेयर का हर एक कांड कर। अब या कांग्रेस समझो या बीजेपी समझो या बीएसपी समझो ना कम्युनिस्ट पार्टियां समझो, सब जने को कैंडिडेट है
वो लोग मौका तो देना ना आप लोग, हमको मौका देते नहीं, अब प्लानिंग बना लिए मार दे रहे हमको, ये तरीका नहीं होता। इसलिए हमको 10 दिन का टाइम होना, ये कांग्रेस पार्टी का आपको आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, आप किसी हाल हमको टाइम देना ही पड़ता। तेलंगाना बीजेपी पार्टी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने आज प्रेस क्लब की एक प्रेस मीट में ऐलान किया है कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में तेलंगाना में बीजेपी पार्टी तनतनहा मुकाबला करेगी और पार्टी प्रेसिडेंट का एक मोटो भी उन्होंने दोहराया कि आवर मोटो इज ग्रो अलोन, क्योंकि कमल कीचड़ में अकेला खिलता है। ये और बात है कि उसे ना तो खुशी में और ना ही गम में इस्तेमाल किया जाता है। इन्होंने आगे बतलाया कि अब आवाम बीजेपी पार्टी के साथ आ गई है, क्योंकि पार्टी ने जमात को देही इलाकों में तक मजबूत बना लिया है, जबकि तेलंगाना में अरसे दराज से जमहूरियत और मसावात को ख़त्म करके रख दिया गया था। What is BJP doing here in South India? Because many are coming onto roads and Sir, Telangana, as per Telangana, you just answered the Telangana, question, you sir. have been seeing the major rallies have been taken place in Hyderabad, Karimnagar, Adilabad, and even Gadwal, and tomorrow in Nizamabad, today in Vikarabad. It's a party-wise also. We are organizing hall meetings with intellectuals, and we are also conducting seminars, and even students, youth, and they are all also they have taken up the job. Now it is crystal clear in Telangana also. TRS now have to come to understand that we are losing the battle. And I straight away question either KCR and even Majlis party. For whom you are speaking? When you are speaking about Muslims of Bangladesh, Pakistan, I would like to make it clear, who was Taslima Nasrin? Who was she? Was she not a Bangladesh Muslim? When she has come all the way from Bangladesh to Hyderabad, who are the people who are better and bond not to enter again in Hyderabad? Is it not Majlis? It is not Majlis MLAs? अरे चप्पल से मार के भेजे ना यहाँ से हैदराबाद से। एक औरत, एक मुस्लिम औरत, गुनाह क्या थी? And even your so-called Mamata Banerjee, when she went for Calcutta as a refugee for shelter, Mamata Banerjee was the first person asked her to get away from Calcutta. ये क्या है? ये दुविधा नहीं है क्या? एक औरत बांग्लादेश से, she is a writer and she has got that freedom. If you have any objections, you can question her, you can write on her. पर चप्पल से मार के भेजना ये मजलिस वाले का, अब टीआरएस उसको कैसा समझ देते समझ में नहीं आया। अब किस मुस्लिम के बारे में बात कर रहे हैं आप? मैं ये तो तेलंगाना का, हैदराबाद का एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, जो आप सब लोग देख चुके हैं। आपके टीवी में लाइव आया किस तरह चप्पल से मार मार कर भगाए, और जो हॉल मीटिंग लगाए वो कम्युनिस्ट वाले। आज क्यों आज आवाज नहीं उठा रहे वो कम्युनिस्ट वाले? जो नाइंसाफी हमारे तस्लीमा नसीर के बारे में हुआ, वही जो आज जो कम्युनिस्ट आगे आके आज सीए के खिलाफ जो लड़ रहे स्ट्रीटों में आके, क्यों उसके बारे में क्वेश्चन नहीं करते? क्यों तस्लीमा नसरीन को, क्यों हैदराबाद, उनको कम से कम वकालत तो करना। मजलिस एजेंडा है अमल करने के लिए, यहाँ टीआरएस पूरे कम्युनिस्ट कांग्रेस सबसे आगे दौड़ रहे हैं। और मजलिस किसके काम के लिए काम कर रहा आपको जानकारी होना चाहिए। పంపుతున్నారు టీఆర్ఎస్ తో చెప్పండి, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి చెప్పు, ఒక్కని ఎందుకు కాపాడుకోలేక డజన్లు ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు అంటే మీ ప్రమేయం లేకుండా పోతురా? ప్రమేయం లేకుండా పోతుంటే అంటే మీ పార్టీ పట్ల విశ్వాసం లేదా? మీ మీద నమ్మకం లేదా? మీ పార్టీ మీద ఏదో చెప్పాలి కదా మీరు. మా నుంచి ఎవరు పోతలేరా? పోయి టీఆర్ఎస్లో పోయి చేస్తలేరు, కండువాలు కప్పుకుంటలేరు. బీ టీంలో ఎవరు మాడుతున్నారు? వాళ్ళు గెలిచిన వాళ్ళందరూ అలా పంపిస్తూ ఉంటే అంటే గాంధీ భవన్కు ఈ తెలంగాణ భవన్కి ఏమైనా తేడా కనబడుతుందా? ఏమైనా తేడా కనబడుతుందా మీకు? ఇక టూలెట్ బోర్డు, అక్కడనేమో